Hi guys, myself Rohit Sharma, rank 1 PULLB 2023, rank 6 PULLB 2025, रैंक 7 PULLB 2022। सो आज का जो टॉपिक है हम उसी पर आते हैं। लेट्स कट द चेज शॉर्ट। PULLB का सिलेबस क्या है, कैसे हमें इसको कवर करना है, कहाँ से करना है, क्या आप सर हमारी कितनी हेल्प कर सकते हैं, और टाइम टेबल क्या होना चाहिए आइडियल। जो भी टाइमलाइन है वो 30 to 40 डेज के हिसाब से बनाई गई है। अगर आपके पास 40 डेज है, चाहे आप वो POLLB 3 ईयर के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, POLLB 5 ईयर के लिए 30 to 40 डेज का टाइम है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं टाइमलाइन को। और अगर आपके पास समय कम है, लेट से आपको 15 दिन पहले ये वीडियो दिख रही है, तो आप बस अपना टाइमलाइन डबल करते जाएं। मान लो मैं लीगल एप्टीट्यूड के लिए 2 घंटे बोल रहा हूँ, तो आपको 4 घंटे देने हैं, बिकॉज आपके पास टाइम हाफ है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के वीडियोस में सारे डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। देर विल नो डिस्क्रिपेंसी, ऐसा नहीं है कि पेड वालों को अलग से और यूट्यूब वालों को अलग से, तो आप उसको वहां से फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे करंट अफेयर्स, आप वो कर लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ करना चाहते हैं तो ज्ञानम की मैगजीन आती है, वो कर लीजिए। स्पीडी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, वो कर लीजिए। दैट विल बी इनफ फॉर यू फॉर करंट अफेयर्स। लास्ट 6 to 8 मंथ्स मैंडेटरी हैं। अगर आप एक साल कर पाते हैं बहुत अच्छा है, मतलब 6 to 8 मंथ्स तो कर ही जाना, और 1 ईयर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। जनरल नॉलेज की बात करें, मनोहर पांडे की अरिहंत की बुक आती है 45 रुपीज की, वो आप ले सकते हैं। उसको आप बिल्कुल A to Z आप कर जाइए उस बुक को। आपके अराउंड 30% क्वेश्चन जनरल नॉलेज के वहीं से निकलते हैं। सेकेंडली, बहुत डेप्थ में आपको जनरल नॉलेज करना है, क्योंकि 50 नंबर का आ रहा है, तो मैं रोज 5 टॉपिक वीडियोस डालता हूँ इसके ऊपर। शॉर्ट्स में आते हैं कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं, तो आप उन टॉपिक्स को फॉलो कर लीजिए, अपने हिसाब से उनके नोट्स बना लीजिए। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप AI का यूज कर लीजिए, आपके पास वो टॉपिक्स हैं अगर, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस में आना है तो आप, मैंने कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर ले सकते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। लीगल एप्टीट्यूड हो गया। लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप बेसिक बुक जो है मैं रिकमेंड करता हूँ। आप यूनिवर्सल की अगर बुक ले चुके हैं तो वो भी सफिशिएंट है, नहीं तो AP भारद्वाज की बुक आती है, वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर लीगल एप्टीट्यूड। रीजनिंग के लिए कोई बुक ना लें तो भी चलेगा, बट अगर आप लेनी ही है तो RS अग्रवाल की एक स्मॉलर वर्जन आता है नॉन वर्बल रीजनिंग का, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो आप जो पिक्चर वाली नहीं है, बेसिकली वर्बल वाली, जिसमें कोडिंग है, डायग्राम कोडिंग है, आपके रिलेशंस है, ब्लड रिलेशंस हैं, आपके सिलोगिज्म्स है, वो आप ले सकते हैं। हम बता देंगे नीचे जैसे जैसे पहुंचेंगे। फिर आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वोकैबलरी ही मेजरली करनी है, एंटोनिम, सिनोनिम और वोकैबलरी। सो लेट्स बिगिन विद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात आती है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आपका इंडियन हिस्ट्री, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एंशियंट मिडीवल को छोड़ भी दूं तो एंशियंट में सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। करने में कितना समय लगेगा? एक दिन। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स, देखने में छोटा बट इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आप मान लीजिए आपको 3 डेज का समय लगेगा, बिकॉज पूरी अमेंडमेंट्स भी याद करनी है, प्रेम्बल भी एज इट इज याद करना है। मनोहर पांडे के 12 पेजेस को याद करने में 3 डेज का समय चला जाता है। एंड इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप दिन में 1 से 2 घंटे अगर आप दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, 2 आवर्स लग जाते हैं। एक एक टॉपिक को करने में 2 आवर्स लगते हैं। बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में जब बात आती है कि आप वो रेवोल्यूशंस कौन लेकर आया, फिर वो खादी मूवमेंट किसने स्टार्ट की, दांडी मूवमेंट में कौन कौन था, वो यू नो वाइस रॉयस के नाम बताओ, वाइस रॉयस के साथ पीरियड बताओ, तो आपको मेमोराइज करने में समय लगता है, एंड स्पेशली जब आप उसके साथ और भी चीजें कर रहे हैं। देन कम्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मनोहर पांडे इज सफिशिएंट। इसके अलावा जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ शॉर्ट्स में, वो आपको करने हैं। इकोनॉमी बेसिक कंसेप्ट है, प्लस शॉर्ट्स में जो टॉपिक्स आएंगे वो आप कर लेना। जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बिल्कुल बेसिक्स करने हैं। बायोलॉजी में आपको बेसिक, आपको जो डिजीजेज होती हैं विटामिन की कमी की वजह से, वो आपको करनी है। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स आपको बता दिया जाएगा, आप वो करेंगे, इट्स इनफ। नेक्स्ट कम्स करंट अफेयर्स। मैंने जैसा आपको बताया है, अराउंड 10 to 15 क्लासेस होंगी, वो ऑलमोस्ट मैं सारी की सारी डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो वहां से कवर कर सकते हैं। बट उसमें ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज, वॉर से रिलेटेड कोई न्यूज, भारत में किसी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज, स्पोर्ट्स में कुछ अचीवमेंट, जैसे हमारी T20 में हम वर्ल्ड कप जीते, कहाँ हुआ ये मैच, फाइनल कहाँ हुआ, कौन सी टीम ऑपोजिट थी, उस टीम के कैप्टन कौन थे, कई बार हमें नहीं याद रहता, वो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, कोई पिछले साल नई स्कीम एंड पॉलिसी लॉन्च हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी मेजर स्कीम्स जैसे जनधन योजना क्या है, आधार स्कीम क्या है, उसके बाद इंद्रधनुष योजना क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है, ठीक है, PM आवास योजना क्या है, बेसिक स्कीम्स जो आपकी 10-15 इस गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है वो पता होनी चाहिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज में आपको वही ईरान, USA, इजराइल वॉर, बेसिक आपकी जो क्या क्या आर्मीज जो है वो आपस में
मिल रही हैं, जैसे मिलन एक्सरसाइज थी जिसके अंदर ईरान की नेवी आई थी, डेना, IRS डेना। वो एक्सरसाइज क्या होती है? बेसिक आपकी जो इंटरनेशनल में आपकी जो PM है, प्रेसिडेंट हैं, किस कंट्री के, कौन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट वगैरह, कनाडा से रिलेटेड न्यूज़ को कर लेना, बिकॉज ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन माइग्रेंट पॉपुलेशन कनाडा। देन कम्स हाईएस्ट वेटेज है 40 क्वेश्चन, बट ये 50 क्वेश्चन तक भी पूछा जा सकता है। देन कम्स लीगल एप्टीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों सेम है, 3 दिन का समय लगता है, बट अगर आप इसको 7 दिन भी देना चाहते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सारा आपको करना है, बेयर एक्ट उठा लीजिए और बेयर एक्ट से कर लीजिए। आप लिख लीजिए लॉ एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेयर एक्ट, मिल जाएगा, AP भारद्वाज की बुक में अच्छे से दिया हुआ है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स अगेन दिया हुआ है, क्रिमिनल लॉ बेसिक्स भी, IPC अब जो है BNS हो गया, दिया हुआ है। लीगल मैक्सिम्स एंड बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी, यानी ईडियम्स, सॉरी ईडियम्स कह गया मैं आपको, लीगल मैक्सिम्स जो होती हैं वो होती हैं, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी टर्म बोलते हैं, एट एक्विट बोनो, इन गुड फेथ, या फिर हम बात करते हैं लेट्स से आपका कोई भी जो आपकी लीगल मैक्सिम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल नेमो डिबिट जुडेक्स कॉजा, अपने ही केस में आप खुद जज नहीं बन सकते हैं, ठीक है, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, किसी को सुनने का अधिकार देना, उसके बाद ही आपको डिसीजन दे सकते हैं। तो बेसिक मैक्सिम्स है, 50 से 100 के आसपास मैक्सिम्स है। 50 मैक्सिम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आप जैसे 50 मैक्सिम्स लिखेंगे गूगल पे आ जाएगा, नहीं तो आप क्लासेस में फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर और क्या ऐड करना है, बेसिकली इसमें आपको हिंदू लॉ पूरा पढ़ना पड़ेगा, हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट आपको याद करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन हर बार आ रहा है। हिंदू गार्डियनशिप एक्ट करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन हर बार आ रहा है। आपको मुस्लिम लॉ के बेसिक्स पता होने चाहिए, तुहर क्या है, पिछली बार पूछा गया, और अगर आपने नहीं किया, इद्दत पीरियड, तुहर पीरियड, वली, ये तो आपको क्लासेस में ही मिलेगा, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस को ढूंढ ढूंढ कर किसी भी चैनल पे आप पहुंच सकते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें मैं नहीं लिख पाया हूँ, जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूरिस्प्रूडेंस से डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो एग्जाम का पूरा फ्लो बिगाड़ देता है। अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो 3-4 नंबर जो है मैटर करते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ के बेसिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन किसने दी है, कौन सी बुक्स लिखी गई हैं इंटरनेशनल लॉ पे, बेसिक ऑथर्स कौन कौन से हैं, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इजी हैं, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके टॉपिक्स ही कवर नहीं हो पाते हैं। इसको पूरे टॉपिक को करने में, लीगल टॉपिक्स को, आपको 20 से 25 दिन का समय जाएगा, बहुत मैक्सिमम टाइम आपका ये लेगा। अपार्ट फ्रॉम जीके, जीके भी आपको 20 से 25 दिन लेगी। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में। इसके लिए मैं आपको साइट का नाम बताऊंगा, लिख लीजिए smartkeeda.com, SMARTKEEDA.com। उसके स्टार्टिंग के 1 to 10 क्विजेज जो है ना, वो PU के लेवल पे हैं। उसमें क्विजेस तो 200 तक है, लेकिन 1 to 10 लेवल के क्विजेस, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, वो आपके रीजनिंग के स्मार्ट कीड़ा में PU के लेवल के हैं। आप इन टॉपिक्स को उठा के, आप जैसे smartkeeda.com साइट खोलते हैं, आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। स्मार्ट कीड़ा आपने खोल दिया, देखिए आपको आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे गए, एंड आपने लेट से, मैं रीजनिंग के अंदर बात कर रहा था आपसे, आपने लेट से हम लोग चले गए कोडिंग डिकोडिंग को इस पे चले गए, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को इस पे चले गए। देखिए इसमें 84 क्विजेस हैं, लेकिन आपने स्टार्टिंग की कोडिंग क्विज नंबर 1 से जैसे ही स्टार्ट करेंगे, कोई कैश नहीं देना है आपको इसके अंदर, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट द क्विज, तो यू स्टार्ट द क्विज, ठीक है। सो यू कैन डू इट लाइक दिस। आई होप आई एम क्लियर। तो जितने भी टॉपिक्स आप smartcareer.com पे जाएं, अपना लेवल देखें, अगर नहीं आ रहा है तो इसके रिगार्डिंग जो आपके लेसन्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, आप उनको देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो मैं भी क्लासेस में भी मैं यही कहता हूँ कि इसके जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पे ही बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफिकली डू इट फ्रॉम अ मेंटर, इनफ लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन डू इट, एवरी टॉपिक इज देयर, एवरी ईच एंड एवरी टॉपिक इज देयर, सो यू कैन डू इट। इसमें बस ये देखना कि 12th लेवल तक का आपको टॉपिक जो है वो देखना है। देन कम्स इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ओके। आपको पता होना चाहिए कि मान लो कोई सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, 2 लाइंस आ रही हैं कैसे यूज हो रहा है, बट वोकैबलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सॉरी मुझसे वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर लिखा गया है, वोकैबलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट वोकैबलरी के क्वेश्चन आते हैं, ईडियम से क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस करेक्शन के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ग्रामर जनरली नहीं पूछी जाती, बट अगर पूछी जाए तो प्रेपोजिशन ही पूछी जाएगी, आर्टिकल्स या प्रेपोजिशन के, ए एंड द या ऑफ, बाय, विद, क्या लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको इसके अंदर फोकस करना है। अब इंग्लिश लैंग्वेज को मैं कितना समय दूं, डेली का आधा घंटा, दैट्स इट। अगर आप 40 दिन दे रहे हैं, आधा घंटा मतलब 20 घंटे आपने दे दिए, 20 घंटे में से 15 घंटे वोकैबलरी को दे देना, 15 से 16 घंटे,
हर घंटे में लेट से आप 5 वर्ड्स नए याद कर रहे हैं, या फिर आप लेट से 10 वर्ड्स आप एटलीस्ट नए याद कर सकते हैं हर एक घंटे में। तो आप 20-15 घंटे में आप ले लीजिए कि आप 15 × 15 225 वर्ड्स न्यू याद कर जाएंगे। सो उसके टिप्स मैंने बता रखे हैं, वो पेड कोर्स नहीं सॉरी अवेलेबल है, बट 225 से 300 वर्ड्स आप इंग्लिश के न्यू याद कर जाना। अपार्ट फ्रॉम योर ओन वोकैबुलरी यू विल जस्ट डू फाइन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अंदर आप डेली का ½ एन आवर टू 1 आवर दे सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग इंपॉर्टेंट है और एकदम अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1 आवर पर डे। लीगल के लिए आप अराउंड 3 to 4 आवर्स दे सकते हैं, और क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड भी है और मजा भी आता है इसको पढ़ने में, और 2 आवर्स इसको दे सकते हैं। तो अगर हम 2, 3, 5 एंड 1 मान लेते हैं इसका 6, और ½ एन आवर मान लेते हैं इसको, तो 6-6.5 आवर्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसको 15 दिन पहले देख रहे हैं लेट्स से PULLB एग्जाम से, तो आपको वो 10 आवर्स देने पड़ेंगे, बिकॉज देन यू नो ऑब्वियसली यू हैव लॉस्ट टाइम, सो हाउ यू हैव टू कवर इट, यू हैव टू गिव इट 10 hours to 11 hours। रेस्ट जो है, लेट्स से इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जीके और लीगल 80%, 70 to 80% हमेशा आता है, तो इसके ऊपर आप फोकस करिए। ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, बेस्ट बुक्स इसकी जीके की ल्यूसेंट जीके है। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यू करने के लिए आपके अरिहंत है, थ्योरी पढ़ने के लिए ल्यूसेंट जीके आप इससे कर सकते हैं। न्यूज़पेपर अभी आपके पास समय नहीं है, ये 1 ईयर के लिए जरूरी होता है, बट आपके पास समय नहीं है, आप ज्ञानम मैगजीन या स्पीडी करंट अफेयर्स ले लो। लीगल के लिए एपी भारद्वाज आई रिकमेंड, यूनिवर्सल है तो चल जाएगा काम। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की वर्बल रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश के लिए वर्ड पावर में डीसी, अगर आपको वर्ड्स याद करने हैं। नहीं तो वर्ड्स की एक सीरीज मैं चला दूंगा, शाम के 6 बजे वो क्लासेस लाइव हो जाएंगी, 50 के आसपास क्लासेस हैं, उसमें काफी वर्ड्स कवर हो जाएंगे। फाइनल टेक अवे है, जीके डोमिनेंट है, लॉ बेसिक्स है, इजियर देन क्लैट है, बट हाईली कॉम्पिटेटिव है, 5,000 बच्चे देते हैं और मेजरली बच्चे आना चाहते हैं। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल। इजी टू मॉडरेट है। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत लीगल पे बेस्ड आ जाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, टफ हो जाता है पेपर। पिछली बार का पेपर टफ बोला गया, 60 के आसपास मेरी रैंक 6 थी, तो 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, और क्वेश्चन भी ज्यादा गलत नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन ही गलत थे, ठीक है। और इसके अंदर टाइमिंग पूरा होता है, टाइम का कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। क्वेश्चन ही आपको नहीं आते हैं, राबी क्रॉप कौन कौन सी है, खारिज कौन कौन सी है, रावत भट्टा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, पता है तो पता है, नहीं तो तुक्का मारोगे तो फिर वो गलत ही हो जाता है। इसके बाद जनरल नॉलेज के मोस्ट डोमिनेंट सेक्शन जनरल नॉलेज है। उसके बाद आपका इसके अंदर भी आपके रिवर, डैम्स, नेशनल पार्क, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, फ्रीडम स्ट्रगल, बुक्स एंड ऑथर्स, जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री, फिर बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कहा आपसे आप याद कर लीजिए बिल्कुल A to Z। और रिवर, डैम्स और नेशनल पार्क, मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप वो कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं मेरे साथ शॉर्ट्स के अंदर, कि सर ने ये टॉपिक बोल दिया, सर रैंक 1 है मुझे ये करना है, दैट्स इट, आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। लास्ट 6 to 10 मंथ्स का जीके, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स के विनर्स और इंटरनेशनल इवेंट्स, आई थिंक इसको हम पहले कवर कर चुके हैं कि अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, नेशनल, इंटरनेशनल, कौन सा PM कहाँ का है, कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ का है, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे G7 कंट्रीज आप ले लीजिए, रशिया भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। उसके अलावा यूरोप की कुछ कंट्रीज जो वॉर पे चल रही हैं, या फिर जैसे एशिया में कंट्रीज, ईरान की, तो उसका प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन मारा गया, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अरब कंट्रीज के सारे PM और प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, उसके रूलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज अभी वो न्यूज में है। ठीक है। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन को पूछते हैं। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल, बट मैंने आपको कहा इसमें हिंदू लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस जरूर ऐड कर लेना, हिंदू लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और मुस्लिम लॉ क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स आ रही हैं। इसके बाद रीजनिंग में ऑब्वियसली सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग आपको करके जाना है, लेगा आपका सिर्फ 1 घंटा, बट स्मार्ट किडा पे क्वेश्चंस कर जाना फ्री ऑफ कॉस्ट। यू विल जस्ट थैंक मी ऑन द एग्जाम डे। क्या पता मैं आपके साथ क्लासरूम में इस बार भी दे रहा हूँ एग्जाम, तो आप इसमें थैंक करेंगे कि सर यस थैंक यू हम कर गए थे, बिकॉज पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन लास्ट कम्स इज इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको देखिए सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन करनी है, दैट्स इट। और बहुत कम कॉम्प्रिहेंशन आती है, तो यू कैन जस्ट डू इट। 2025 का पेपर अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो जीके डोमिनेटेड है, 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लीगल मॉडरेट लेवल पे आई है, क्योंकि इसमें वही हिंदू लॉ और वो सब आ गया था, तो फिर मॉडरेट हो जाता पेपर। और इंग्लिश और रीजनिंग बहुत इजी थे। 2024 का जीके, जीके हाईएस्ट थी, लीगल ट्रिकी थी, तो इसीलिए लीगल और जीके करना ही पड़ता है, क्योंकि ये आपस में रहते हैं। ठीक है। सो पैटर्न शिफ्ट जो है वो जीके की तरफ चला गया, लीगल थोड़ा कम हो गया, अवार्ड, अपॉइंटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ऊपर, ये सारे आपको बार बार करने हैं, बिकॉज यही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। वोकैबुलरी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लॉक, ठीक है, वो ध्यान रखना, क्लॉक के कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको करना है। अगर आप ये करते हैं तो 100% आपका पेपर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऑल द बेस्ट विशेस गाइस।